ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे लगातार चौथे दिन भी बंद है। इस बीच में एसडीआरएफ ने आज सुबह मलबे के बीच से यात्रियों को निकालना शुरू कर दिया है, जिसमें हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जाने वाले सिख तीर्थयात्री और साथ ही बद्रीनाथ धाम से दर्शन करके लौट रहे तीर्थयात्री शामिल है। हालांकि गुरुद्वारा जाने वाले लोग भी फंस गए थे और साथ ही गुरुवार को भी इसी रास्ते में कुछ लोग फंस गए थे, जिन्हें बाहर निकालने का सिलसिला जारी है। बाद में कुछ मजदूर पर पत्थर भी गिर गए थे, हालांकि वो बाल बाल बच गए और जिसके बाद में आवाजाही को बंद करना पड़ा। मौके पर मौजूद अधिकारियों का कहना है कि करीब 1500 के आसपास तीर्थयात्री फंसे हैं, जिनको प्राथमिकता के आधार पर निकाला जा रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ से भारी भरकम चट्टान गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। बद्रीनाथ हाईवे को खोलने में जुटे प्रशासन के कुछ लोगों पर अचानक ऊपर से पत्थर गिरने लगे। 3 दिन पहले पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर बद्रीनाथ हाईवे पर गिर गया था, जिसके बाद में रास्ते को खोलने के लिए मलबा हटाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पैदल ही खतरनाक रास्ते में गुजरते हुए नजर आए। हालांकि वहां पर तैनात एसडीआरएफ के जवान लोगों की मदद और उन्हें पैदल रास्ता पार कराने से रोकते भी रहे और साथ ही तमाम जो इंतजाम है वो भी किए गए। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ से भारी भरकम चट्टान गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। बद्रीनाथ हाईवे को खोलने में जुटे प्रशासन के कुछ लोगों पर अचानक ऊपर से पत्थर गिरने लगे। 3 दिन पहले पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बद्रीनाथ हाईवे पर गिर गया था, जिसके बाद से रास्ते को खोलने के लिए मलबा हटाने का काम शुरू किया गया, लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं लगी। जोशीमठ के पास पहाड़ से लगातार पत्थर गिरने की वजह से पहले भी मलबा हटाने के काम में बाधा उत्पन्न हो रही है और अब इस हादसे के बाद कर्मचारी दहशत से भरे हुए हैं। बद्रीनाथ हाईवे पिछले 3 दिन से और चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 48 घंटे से बंद है, जिससे पर्यटकों की मुसीबतें कई गुना बढ़ गई हैं। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पैदल ही खतरनाक रास्तों से गुजर रहे हैं। हालांकि वहां तैनात एसडीआरएफ के जवान लोगों की मदद कर रहे हैं और उन्हें पैदल रास्ता पार करने से लगातार रोक रहे हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी में बनबसा बैराज से 1.10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नदी ने कटान तेज कर दिया था। हजारों एकड़ फसल बर्बादी की कगार पर है। जिले की 5 तहसीलों के 1.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद में अधिकारी बाढ़ग्रस्त इलाकों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। राहत और बचाव कार्यों की भी निगरानी कर रहे हैं, ताकि बाढ़ प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। नेपाल में लैंडस्लाइड के बाद में 2 बसें त्रिशूली नदी में बह गईं, जिसकी वजह से उन 2 बसों में सवार 63 यात्री भी नदी में बह गए। बताया जा रहा है कि उन दोनों बसों में एक वीरगंज से काठमांडू तो वहीं दूसरी बस गौर से काठमांडू जा रही थी। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में अचानक से हुए लैंडस्लाइड की वजह से दोनों बसें हादसे का शिकार हो गई और त्रिशूली नदी में गिर गई। हादसा नारायण घाट और मुगलिंग के बीच का बताया जा रहा है। हादसे का शिकार हुए लोगों में कई भारतीय भी शामिल हैं। नेपाल प्रशासन ने त्रिशूल नदी में बहे यात्रियों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में रेस्क्यू टीम के लोग नदी के तेज बहाव के बीच में यात्रियों की तलाश करने में जुटे हुए हैं। यूपी के राहत आयुक्त ने श्रावस्ती जिले के एडीएम को कोऑर्डिनेशन के निर्देश दिए हैं। राहत आयुक्त ने महराजगंज के आपदा विशेषज्ञों को मौके पर जाकर हालात का जायजा लेने के भी निर्देश दिए। उधर गोरखपुर में नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इसके चलते जिले के 6 गांव चारों तरफ से पानी से घिर गए हैं। गोरखपुर सदर तहसील के मझरिया गांव में लोग आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। गांव के लोगों ने सरकार से बांध बनाने की मांग की है। गोरखपुर में इस वक्त राप्ती और सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण जिले के 6 गांव इस वक्त मुरुंड से हो गए हैं। मुरुंड मतलब उस गांव के चारों तरफ पानी हो गया है। आवागमन के जो साधन है बाई रोड वो बंद हो चुके हैं और नाव का सहारा गांव वाले ले रहे हैं। जिले में 150 के करीब गांव सेंसिटिव हैं। 28 ऐसे बंधे के पॉइंट हैं जो बेहद सेंसिटिव हैं।
वहाँ पे प्रशासन द्वारा निगरानी की जा रही है और आने जाने के लिए लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। इस वक्त मैं गोरखपुर शहर से सटे हुए मंझरिया बिस्टौल गांव में खड़ा हूं, जो राप्ती नदी के तलहटी में एक तरीके से बसा हुआ है और इस गांव में भी अब आने जाने का जो एकमात्र साधन बचा है वो नाव ही बचा है, क्योंकि जो पानी है वो पानी चारों तरफ से इस गांव को घेर चुका है और लोग अब अपने आने जाने के लिए नाव का यहाँ पे सहारा ले रहे हैं। कौन सी सुविधा मांग रहे हो? हम नायक और बंधा बन जाए, हम लोग की पानी नहीं आए यहाँ पर। राजघाट से लेकर लासड़ी बंधा तक बन जाए ना बंधा। कई किलोमीटर का बंधा मांग रहे हैं आप लोग? अब ये अब देख लीजिए कितना पड़ेगा वहाँ से। हमें क्या बता कितना बंधा मांग रहे हो? और 5 किलोमीटर ऊंचा पूरा चाहिए। 5 किलोमीटर ऊंचा बंधा बन जाए। नहीं 5 5 किलोमीटर लंबा, लंबा बंधा। हाँ इसके बराबर ऊंचा रेंज हो, 5 किलो हो, 6 किलो हो, 7 किलो हो। तो ये गांव की आबादी कितनी होगी? 1600 कुछ है। अच्छा, बंधा बन जाने से कितने लोगों को फायदा होगा, कितने गांव को फायदा होगा? 3 4 5 गांव का फायदा होगा।